शिमला में कोरोना पॉजिटिव का नया मामला सामने आया। दरअसल कोरोना की वजह से 21 साल के एक युवक की मौत हो गई थी और अब उसकी मां में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि हिमाचल कोरोना फ्री होने के कगार पर था, लेकिन बीते दिनों एक के बाद एक मामला सामने आने के बाद प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 6 तक पहुंच गई। राज्य में अब तक 2 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। विकास शर्मा संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके साथ आईजीएमसी के डॉक्टर हैं सौम्य धीमान। विकास, सीधा मैं आपका रुख करूंगी और चाहूंगी कि आप उनसे बात करें क्योंकि आईजीएमसी से नया केस ये सामने आया है। बिल्कुल, आईजीएमसी से जो नया केस जो है वो सामने आया है। अब कुल हिमाचल प्रदेश में जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या 6 हो गई है। वहीं जो कुल अगर मामलों की अगर बात करें तो अब तक 46 मामले यहाँ पर सामने आ गए। डॉक्टर सौम्य धीमान मेरे साथ हैं और ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं आईजीएमसी अस्पताल के। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या हालात हैं यहाँ पर इस समय आईजीएमसी अस्पताल के, क्योंकि बीते कल यहाँ पे अगर देखा था 1-2 दिन पहले अभी मौत भी एक लड़के की यहाँ पर हुई है जो कि बाद में कोरोना पीड़ित देखा गया। आज एक और नया मामला सामने आया, किस तरह से देखें? देखिए, ऐसा है, आईजीएमसी प्रशासन ने शुरू से ही सब तरीके की तैयारियां पहले से ही करके रखी थी। हमारा सेपरेटली फ्लू ओपीडी चल रहा है, उसके बाद ट्राइएज एरिया है जहां पे हम जितने भी सस्पेक्टेड केस होते हैं उनको रखते हैं। ये जो अर्पित नाम का लड़का था ये रेफर होके आया था नेर चौक से, तो उसका सैंपल लिया था तो उसको सस्पेक्टेड एरिया में ट्राइएज जो हमारा एरिया है वहां पे रखा गया था। अच्छा, इस तरह से अगर पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं जो सस्पेक्टेड उसमें रहते हैं तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, कौन सा उनका रास्ता होता है? क्योंकि असमंजस की स्थिति है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अब डर रहे हैं आईजीएमसी के आसपास आने से भी। नहीं, उनके लिए बिल्कुल सेपरेट रास्ता है। जो हमारा नीचे मनचंदा रोड है, जो ई ब्लॉक के लिए हमारा रास्ता आता है, वो गाड़ियां वहीं से आती हैं क्योंकि एक डेडिकेटेड जो हमने एक रास्ता है वहाँ के लिए बनाया है। और उस पेशेंट को जैसे ही वो एम्बुलेंस में आते हैं उसके बाद पूरी प्रिकॉशंस के साथ वो वहाँ से ही एक जो रास्ता है जिससे अंदर को पेशेंट को लिया जाता है विद ऑल प्रिकॉशंस, वहाँ पे फिर ट्राइज एरिया में उसको रखा जाता है जब तक उसकी सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती है। और अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है, जैसे आज पॉजिटिव आ गए हैं, तो उसके बाद हमारा एक डेडिकेटेड अलग एरिया है जो आइसोलेशन वार्ड है हमारे, जहाँ पे भी हमारे 84 बेड्स हैं और कम से 14 वेंटिलेटर्स हमारे अवेलेबल है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए रखा है, तो उन पेशेंट्स को फिर वहाँ शिफ्ट किया जाता है। अब जैसे जो उसके माताजी थे वो पॉजिटिव आए हैं, बट गवर्नमेंट ने कुछ डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी डेजिग्नेट किए हैं, तो इस पेशेंट को फिर जो है मशोबरा शिफ्ट किया जाएगा। और जो उसके ताया जी थे, तो ताया जी हाई रिस्क सस्पेक्टेड कॉन्टैक्ट ट्रेस में, वैसे तो उनका नेगेटिव है, तो हो सकता है कि उनको अभी बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि उनको परिमहल शिफ्ट किया जाए। अच्छा, यहाँ पर आईजीएमसी अस्पताल में ओपीडीज जो है वो यहाँ पर चल रही है, अब खोल दिया गया है लोगों के लिए भी, तो क्या लोगों को डरने की कोई जरूरत है या किस तरह की स्थिति है यहाँ पर? देखिए, प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेंगी सबको। लोगों को हम बार बार बोलते हैं कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बट लोग उसका पालन नहीं करते हैं। हमारे आपने देखा होगा कि डेडिकेट हमने हर जगह पे सिक्योरिटी वाले, फिर आईसी वाले हमने गेट पे ही लगा के रखे हैं। हर एक चीज़ का जो जो हम लोगों से जो आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। बट इतना करने के बाद भी लोग जागरूक हैं, पता है, बट फिर भी लगता है कि उन्हें थोड़ा सा और जागरूक होने की जरूरत है। अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जाती हैं तो इतने डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आईजीएमसी अस्पताल में लगभग कितने टेस्ट जो है वो रोजाना किए जाते हैं और कहाँ कहाँ नजदीकी जिलों से कहाँ से यहाँ पर टेस्ट के लिए आते हैं? देखिए, इसका रोजाना तो ये मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं। हमीरपुर से आते हैं, मंडी से कई बार आ जाते हैं, ठीक है। 100 तक हो जाते हैं, अलग अलग है। रोज आप देखते हैं कि आज इतने टेस्ट हुए, इतने टेस्ट हुए, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि रोज कितने हो सकते हैं। और अलग अलग जगह सीआरआई में भी होते हैं, कई बार वहाँ किट्स खत्म हो जाएं तो फिर वो वाले सैंपल्स भी शिमला में ही आते हैं। तो हम माइक्रो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारे अंदर टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स बहुत एक्टिवली काम करते हैं सारी सारी रात। कई बार उनको अलग अलग रन्स लगाने पड़ते हैं। तो सभी लोग, इवन हर जगह पे हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी से लेके सिक्योरिटी,
हमारे नर्सिंग स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, सारे मतलब तैयार हैं और हर किसी की ट्रेनिंग्स की दी जाती है। हर रोज हमारे डॉक्टर किरण हैं जो कि डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्सेज की, हमारे सिक्योरिटी वाले सबके हमने रोस्टर बनाए, सबको बताया जाता है कि आपने किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है, क्या करना है। साथ साथ पूरी प्रिकॉशंस लेके सोशल डिस्टेंसिंग उनको बताया जाता है, हर दिन क्लास करते हैं। जो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, अब उनके जो डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर क्लोज कांटेक्ट में जो लोग आए हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखा गया है, किस तरह से निगरानी की जाती है? और उन सबको भी ई ब्लॉक में ही रखा गया है क्योंकि वो कांटेक्ट में है, हाई रिस्क एरिया में। तो पॉजिटिव पेशेंट तो हम मशोबरा भेज देंगे, बाकी जो जितने भी उनके कांटेक्ट रिश्तेदार भी हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो उनके रिश्तेदार थे, उनको भी हमने ई ब्लॉक में ही रखा है। उनको यहीं ऑब्जर्व करेंगे, अगर फिर जब ज़रूरत है तो टेस्ट करेंगे। उसके बाद ही रिपोर्ट आने के बाद अगर कहीं लगता है क्वारंटाइन करना है कितने दिन के लिए, जो एज पर गाइडलाइन है, गवर्नमेंट गाइडलाइन, वो पूरी की जाती है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे शौमिन दीवान। इनका यही कहना है पूजा कि अब जो शिमला का आईजीएमसी अस्पताल है ये पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में अब तैयारी इस चीज को लेकर भी है कि कहीं कोरोना वायरस का जो खतरा है, संक्रमण का जो खतरा है वो यहाँ पर फैल ना जाए, इसके लिए पूरी एहतियात जो है वो यहाँ पर बरती जा रही है। आईजीएमसी अस्पताल का ई ब्लॉक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें। ये सामने कैजुअलिटी है और कैजुअलिटी के ठीक पीछे की तरफ जो है बिल्कुल लास्ट में एक ब्लॉक है अलग से, वो ई ब्लॉक है। और जो भी कोरोना से रिलेटेड अगर किसी भी तरह के संदिग्ध या फिर जो कोरोना पॉजिटिव हैं, फिलहाल वहां पर उनका इलाज जो है वो यहाँ पर चलता है। इसके लिए अलग से शिमला के मशोबरा में एक कोविड-19 अस्पताल, पूरी तरह से डेडिकेटेड अस्पताल जो है वो वहां पर बनाया गया, केयर सेंटर उसे कहा जाता है। और इस केयर सेंटर में ही अब इस महिला को भी वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जो आज यहाँ पर पॉजिटिव आई है। पूजा, विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर शौमिन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए।